धार जिले के धर्मपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हीं के क्षेत्र की एक महिला दीपिका ठाकुर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। वह महिला कानपुर के एक मुस्लिम आसिफ अली के साथ मिलकर उनसे 2 करोड़ रुपए की वसूली करना चाहती है और डिमांड पूरी नहीं होने पर उन्हें फंसाने की धमकी दे रही है। विधायक कालू सिंह ठाकुर ने इस मामले की गुहार धार एसपी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक लगाई है, किंतु अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद कालू सिंह ठाकुर ने आज अपनी आप बीती धार में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताई। कालू सिंह ठाकुर परेशान है कि अब आखिर क्या होगा इस पूरे मामले पर। नहीं माने तो मैंने 1000 रुपये दिया किराया का, यहाँ से ऑटो में उतरिए, है ना, आप मेरे से पैसे मत देना। वहां के जाने के बाद में एक आधे घंटे बाद मेरे पास उसी महिला का फोन आ रहा कि मेरे को काय के लिए बोला है, तुमने मेरे साथ गलत काम करते इसलिए बोले। ये मेरे से बात करी, मैं कहना नहीं चाहिए कि मेरे घर तो खुले हैं, लोग तो छिप के रहते हैं, सब मैं इस लायक नहीं हो, ऐसा होता भी तो मैं ये नहीं करता हूं। बात इतने कहने के बाद में जो चाचा उसको लेके गया वो ब्लैकमेल मेरे को कर रहा है। मैं इस महिला से मेडिकल करवा के तेरी रिपोर्ट डाल दूंगा, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है वो लिखित में। ये होने के बाद आदमी से वहां बहन हो गई, वो चाचा है रख रखा वो तक पूरा परिवार से भी ब्लैकमेल, उसका पिताजी ने सब भी रिपोर्ट रखी, आप नाम दे दूंगा तो उससे वहां से भी जानकारी ले। मतलब इतना बड़ा गिरोह है, मेरे से 2 करोड़ रुपए मांगे उन्होंने कि 2 करोड़ दो, नहीं तो तेरी मेडिकल करवा के रिपोर्ट डालो, 10 कर दे यार, है ना। हम इतने ब्लैकमेल नहीं और इतने पतला दिल के भी नहीं है कि डर के तो वो करें। मैंने काली माँ बहन पूरी रिकॉर्डिंग एसपी को, आईजी को सबको जानकारी दी। मेरा आग्रह है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं पर ये पूरी रिकॉर्डिंग मिल सकती कि नहीं। मोबाइल पे गाली देता है, उन्होंने क्या करा तो मिल सकती है क्या? मिल जाएगी ना। तो बस इसी आग्रह मेरा मीडिया से कि पूरी रिकॉर्डिंग निकाले उसकी, और उस पर जो मुसलमान है सबको, एक आदिवासी महिला को ढाल बनाकर ये प्रकरण कर रहा है, इस पे उसमें कार्रवाई हो। क्योंकि प्रशासन तो कहना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि अपनी कुर्सी बचाने में लीमापोती में लगा है, और मैं हद तक जाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो। मेरा ऐसे आपसे अपेक्षा है, इसको मीडिया के माध्यम से आप एसपी से बात करिए तो बोले आप पे भी एफआईआर होगी, ये शब्द है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। हाँ, मेरे को यार कर दो यार, क्या है, मेरे पे एफआईआर हो तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। एसपी के शब्द है। सीएम साहब को बोला मैं इसकी सीआईडी जांच करेंगे, है ना। मेरा जो कदम लगाए किसका हाथ है, कोई नेता है, अधिकारी है। मेरे को चुनाव में भी आपने देखा होगा कितना बड़ा 4 महीना पुतले जले, तो मेरा हर बार, पिछली बार भी टिकट कटा, मैं कितने संघर्ष से निकल रहा हूं, आप मीडिया को सब पता है, और मैं सही बोलता हूं। पिछली बार भी रिकॉर्डिंग वायरल हो, अभी भी रिकॉर्डिंग। तो यार ये क्या है नेतागिरी? नेता की इतनी इज्जत कर दी है आज के जमाने में कि किसी बैंक में लोन जाओगे, ये नेता का छोरा है तो मेरे को लोन नहीं दे रहे, और उससे हटके मैं नेता बनना चाहता हूं। बैंक में जाओ, प्राइवेट फंड में चले जाओ, देखना कभी कोई भी लोन देती है क्या नेता को? तो सब नेता से मैं अलग रहना चाहता हूं, बस इतना आग्रह है। और आपको लेट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और सभी से आग्रह है, बेटे के ब्याह में उसमें खुशी से सब आए, 31 पे है, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया। और कल सीएम साहब ने बोला मेरे को, साहब मेरे को डांटो मारो कुछ भी, पर इसके हद तक जाना, मेरे को सीआईडी भी बिठाना है, वो नहीं, हमको सब मिलके इस ब्लैकमेल को उजागर करना है। अब मेरे पास तो 2 करोड़ नहीं है, पर 2 करोड़ का उसको हिसाब दूंगा। बस मेरी अपेक्षा थी, कोई इसलिए आपको सबको बुलाया। धन्यवाद। अभी से आग्रह है, अभी गौशाला भी आ रही है, और कुछ योजनाबद्ध तरीके से, भगवान जाने क्या है, कौन कर रहा है, मैं किसी का अपने नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैंने सीएम साहब से कल बात करी, आज कलेक्टर साहब को मैं देके आया हूं। एक आदिवासी महिला जो कि मुसलमान से शादी कर रखी हो, मैंने कलेक्टर साहब को 23 तारीख को उसका आवेदन दिया है, एसपी को भी उस पर कार्रवाई करी है, दे दी है। अब वो कुछ न कुछ प्रशासन का भी कहीं मजबूरी होगी, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए मैंने प्रेस वार्ता बुलाई।
वो भी लिखित में आपको दूंगा उसे। उस महिला का कोरोना काल में वो चाचा के साथ चली गई और मेरे क्षेत्र की दीपिका ठाकुर करके। तो कोई भी महिला पीड़ित अपने घर आएगी तो अपना दायित्व है कि हम उसको मदद करें। वो आई है, बच्चे 3 थे, उसके फोटो भी आपको देख सकता हूँ। आई है, उसको बोला, भोजन दिया, पूरी व्यवस्था करी, सब चर्चा करी उसकी, और वो वहां से चली गई। दूसरे दिन फिर फोन आया कि भाई साहब मेरे को कुछ कुटेर दिला दो या मकान दिला दो या कोई गाड़ी लोन दिला दो, तो मेरा बच्चे उनको मैं पाल लूंगी। तो ठीक है, मैं बैंक से बात करूंगा, बैंक में भी भेजी उसको कि क्या कर सकते हैं क्या। तो बोले मैं ऑटो चला लेती हूँ। बैंक वाले से बोला मैं वो कर लो। बैंक वाले ने बोला कि ये कागज दे दो, तो लोन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बोला कि मेरा भोपाल में मैं रह रही हूँ, तो मेरा सामान भोपाल में मेरा किराया का कमरा है, तो वहां पड़ा है, तो मैं वो यही 2 रोज तो ऑफिस में रहेगा। यहाँ के बाद में भोपाल है, तो बोले मेरे को सामान दिला देना, तो कहीं भी मेरा सारा लग जाएगा। मेरे को तो बता, नाम बता कहाँ है। इन्हें बोले मैं खुद आऊंगी तो बताऊंगी। ठीक है, भोपाल था, स्टाफ था, तो मेरी 5 बजे ट्रेन आना था, तो वो बैंक में गाड़ी में लेट हो गई। मैं 6 बजे तक रुका उसके लिए। वो आई, 3 बच्चे सामान लेके। अब किससे आई वो? वहां तो ऑटो से आई। और उन्हें आके ये बोला कि बोले मेरी बात हो गई, मेरे को तो 15,000 दे दो किराया का। उससे बात हो गई, 15,000 देते। कैसे दे दूं 15,000? कैसे दे दो 15,000? सब कुछ वो करके मैं पैसे नहीं दूंगा, तेरे ज्यादा तो 1,500 किराए से ले जाऊं, तू तेरे घर जा। अब मैं कैसे बात नहीं करूंगा। क्या नाम है? हाँ बिल्कुल, आप बताओ। 2 करोड़ रुपए ये रहने वाली गौलियावाड़ी। और ये मिली कहाँ थी आपसे? यहाँ कहीं नहीं मिले, मेरे घर आई थी मदद तो मांगने। पांडव आई थी या जहाँ आप रहते हैं ऑफिस में धामनोद। धामनोद आई थी। तो फिर भोपाल का जिक्र कैसे हुआ? भोपाल वही तो यहाँ गए कि मेरे को छोड़ गया। मेरा किराए से मैं भोपाल ले रही थी, वहाँ मेरा सामान पड़ा है, इस बहाने से वो भोपाल गई। ठीक है। दूसरा ये था कि आप जैसे बता रहे कि एक गिरोह इसके पीछे आशंकाएं गिरोह की, तो और किन किन लोगों ने आपको इस तरह की धमकी दी महिला के अलावा? ये इधर चाचा ने ना जो रख रखा, इसने तो धमकी दी। वो लिखा क्या नाम? मोबाइल में उसका नाम बोलो आप। वो लाता है, क्या नाम है उसका? ऐसा आपका कहना है। 23 दिसंबर को, और ये जो है करीब 20 दिन हो गए, चूंकि आप मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक सदस्य और सत्ताधारी दल के विधायक हैं, और 20 दिन में भी आपके आवेदन की जांच नहीं हुई है। क्या आप मानते हैं कि कानून प्रशासन व्यवस्था इतनी लचर है कि विधायक की भी सुनवाई नहीं हो रही है? इसीलिए बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर मैंने नाम बोला ना एसपी साहब का, और वैसे मैंने बहस भी करी, और वो आज को लेटर भी डाला। ऐसी क्या नौबत आई कि एसपी साहब को ऐसा बोलना पड़ा कि मैं आपके खिलाफ कायमी करूंगा? आवेदन में ऐसा क्या निकला? वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, मेरे को बोला जो मैंने बता दिया। ये क्या वो महिला भी एसपी से मिली कि उन्होंने भी शिकायत करी हो? मेरे आपके ये महिला है और उसके भैया उन्होंने नोट करे। नहीं, ये सुनो महिला की ये महिला है और ये भैया ने लिए। ये मैं देखो मैं ये वीडियो उपलब्ध क्या नहीं, ये आपके मतलब पुलिस प्रशासन के पास जाने के पहले ये महिला ने शिकायत कर रखी कि आपकी पुलिस में गई थी ना? गई थी। मैंने इसके पहले जैसे मैंने घटना उसी दिन तारीख पे सब कार्रवाई कर दी। इसके बाद में थाने में भी गई, थाने के भी बयान करे, और वहाँ बोला कि विधायक जी ऐसे इससे मेरे को वहाँ बुलाया। भैया मेरे को एक चीज और समझना है कि कोरोना काल में आपकी मुलाकात है। अरे कोरोना काल में थोड़ी है, अभी 23 तारीख की बात है। ये उस समय भाग गई चाचा के साथ। अच्छा ठीक है। ये